एक आदमी पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को शाक्य राजकुमार के एक गेट टुगेदर पार्टी में लेकर आया। उसे क्या पता था कि राजधानी के इस रसूखदार लड़के की नजर उसकी गर्लफ्रेंड पर पहली ही नजर में टिक जाएगी। जब वह खुद लोगों से मेल जोल में व्यस्त था, तभी उस लड़के ने लड़की से सीधा उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांग लिया। लड़की ने स्वाभाविक रूप से मना करना चाहा, लेकिन यह सोचकर कि वह उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त है, उसने आखिरकार नंबर दे दिया। पार्टी खत्म होते ही लड़की को एक असहज मैसेज मिला, भविष्य में अगर कोई स्टूडेंट क्लास के बाद कुछ पूछे तो मुझे अकेले में भेजना। लड़की का चेहरा फट पड़ गया। उसका बॉयफ्रेंड तुरंत पूछ बैठा, सब ठीक है ना, तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? लड़की ने जल्दी से अपना फोन छिपा लिया और झूठ बोल दिया, नहीं, अंदर थोड़ी घुटन सी हो रही थी। अच्छा ये हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड ज्यादा सवाल नहीं कर पाया। वह खुद सोच में पड़ गई थी कि पहली ही मुलाकात में उस लड़के ने ऐसा मैसेज क्यों भेजा। उसने खुद को समझाया कि शायद मैसेज गलती से चला गया होगा और वैसे भी अब उसका उससे कोई वास्ता नहीं होगा, इसलिए उसने फौरन उस लड़के का नंबर डिलीट कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि यह बात उसके और उसके बॉयफ्रेंड के रिश्ते में दरार डाले। भले ही हर साल उनके रिलेशनशिप एनिवर्सरी पर उसे वह सगाई की अंगूठी नहीं मिलती थी जिसकी वह ख्वाहिश रखती थी, लेकिन वह जानती थी कि उनका रिश्ता मजबूत है और उसका बॉयफ्रेंड एक दिन जरूर उसे प्रपोज करेगा। उधर उसी रसूखदार लड़के ने अपने दोस्त की सोशल मीडिया पोस्ट पर उसकी तस्वीर देखी। वह उसे सुंदर कहने के लिए चैट ओपन ही करने वाला था कि देखा, लड़की ने उसे पहले ही डिलीट कर दिया था। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि अब वह उसे पाने के लिए और ज्यादा दृढ़ संकल्पित हो गया। लड़की ने सोचा था कि अब दोबारा कभी उससे सामना नहीं होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह अपने बॉस के साथ एक बिजनेस मीटिंग में गई तो वहाँ वही लड़का मौजूद था, वही घमंडी राजकुमार। सॉन्ग साहब कृपया आगे आइए, किसी ने कहा। कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, उसने जवाब दिया। सॉन्ग साहब अगर कभी समय मिले तो आपके साथ एक इंटरव्यू करना चाहेंगे, लड़के ने कहा। झाओ साहब इतने गर्मजोशी से बुला रहे हैं तो मना करने की कोई वजह नहीं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लड़की हैरान थी कि वह इतनी आसानी से मान कैसे गया। आइए हमारी अच्छी साझेदारी के लिए एक टोस्ट। मैं सॉन्ग साहब को एक ड्रिंक ऑफर करता हूँ। तभी वह बोला, नहीं उसे रहने दो, उसकी शराब की सहन शक्ति कम है। बस यही एक बात बॉस ने तुरंत पकड़ ली और समझ गया कि इन दोनों के बीच कुछ खास है। मीटिंग खत्म होते ही बॉस ने कहा, सॉन्ग साहब को उनके घर छोड़ दो। लड़की ने मन ही मन मना करना चाहा, लेकिन जब देखा कि बॉस का आदेश साफ था तो वह चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर निकल पड़ी। उधर सॉन्ग साहब भी समझ गए थे कि लड़की उनके प्रति असहज है। क्या तुम मुझसे डरती हो, उन्होंने पूछा। लड़की ने संयम से जवाब दिया, नहीं, बस इतना है कि हम अलग अलग जेंडर से हैं तो कुछ सीमाएं होनी चाहिए, और मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारा अच्छा दोस्त है, इसलिए और भी सावधानी जरूरी है। सॉन्ग मुस्कुराया और बोला, लियांग मैडम उस दिन बहुत नाराज थी, लेकिन लगता है आपने कुछ गलतफहमी पाल ली है। असल में वो मैसेज मेरे एक दोस्त ने बिना पूछे मेरा फोन लेकर भेज दिया था। आपका जवाब बिल्कुल सही था, मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा लगेगा। अगर इससे आपको ठेस पहुंची हो तो माफ कीजिए। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो।